हम लोग भक्ति साम्य सिंधु ग्रंथ पढ़ रहे हैं, दूसरा विभाग दक्षिण विभाग, प्रथम लहरी विभाव नामक और 180 श्लोक क्रमांक से पढ़ेंगे। भगवान के गुणों के बारे में बात हो रही है। 51, 52, 53, 54 और 55 यानी 5 जो गुण हैं ये शिव जी में पाए जाते हैं, ये जीवों में नहीं पाए जाते हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। और ये भगवान के ही गुण हैं, भगवान में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और शिव जी में कुछ अंशतः पाए जाते हैं और ऐसे करके है। लेकिन आप लोग कुछ इसमें झगड़ा करेंगे हमारे संग, अभी आप देखिएगा। ये है बात, हम बोल जरूर रहे हैं क्योंकि ये बोला ही गया, ये पढ़े हैं हम लोग, लेकिन आप देखेंगे कुछ झगड़ा आएगा उसके ऊपर। वो झगड़ा वहाँ भी आया था जब हम इस लोग को, उस गुण को बात किए थे, तो थोड़ा झगड़ा कर लेंगे, कम से कम सोएंगे तो नहीं, एटलीस्ट झगड़ा ही कर लेंगे। तो ये एक झगड़ा है, इसको हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, बट लेट अस सी। अथ सदा स्वरूप संप्राप्त। अथ कहने का मतलब क्या है कि टॉपिक थोड़ा चेंज होता है, जब टॉपिक चेंज होता है तब अथ का प्रयोग करते हैं। अब हम ये बात कहेंगे, तो मतलब जो 50 गुण थे वो कुछ मात्रा में जीव प्राप्त कर सकता है साधना करके, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता, मतलब ऐसा एटलीस्ट कहा गया है। तो मेरे पीछे बोली, सदा स्वरूप संप्राप्तो माया कार्य वशीकृतः। 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 तो अन्वय से समझ आ जाएगा। सदा मतलब सदा, हमेशा, हमेशा मतलब अनादिकाल से अनंत काल तक। स्वरूप संप्राप्त, स्वरूप को सम्यक रूप से प्राप्त, अपने स्वरूप को प्राप्त वो होता है, उल्टा हो गया, जो को प्राप्त जो होता, हाँ नहीं सही तो है, वो होता है जो माया के कार्य के वशीभूत नहीं होता। डिफाइन कर रहे हैं ना सदा स्वरूप संप्राप्त की। माया कार्य और एक अदिज्ञ आपको उसमें अवशीकृतः, नहीं तो इसकी संधि जोड़ करके कार्या हो गया है। ध्यान दे पा रहे हैं इस बात को, माया कार्य अवशीकृतः। हाँ, नहीं तो आप वो ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, माया कार्य वशीकृत, तो फिर तो उल्टा अर्थ हो जाएगा। जो माया के कार्य अर्थात सत्व रजोगुण, सत्व रजो तमो के अंधिकृत होता है वो सदा स्वरूप संप्राप्ति, तो गलत हो जाएगा ना, उल्टी बात हो जाएगी। भाई एक बात आप समझ रहे हैं कि हम जब जीव जो हैं आत्मा हैं, लेकिन हमारे स्वरूप को ढका हुआ है, किस वजह से, क्या शक्ति है जो हमारे स्वरूप को ढकी हुई है, अविद्या। वो गुणों का प्रभाव ही है ना, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के, भाई तदा रजस तमो भाव सब जानते हैं, रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में व्यक्ति से परेशान हो रहा है। तो और क्लियर समझ लें, मिथ्या अहंकार के कारण व्यक्ति अपनी पहचान करता है ना, तो मिथ्या अहंकार भी तो गुणों के प्रभाव से आ रहा है। आई थिंक इट्स वेरी इजी। तो अब सदा स्वरूप संप्राप्त का मतलब है कि जो माया के कार्य हैं, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो सत्वादि गुण हो, कुछ भी भगवान को प्रभावित नहीं करता, इसलिए वे सदा अपने स्वरूप को प्राप्त रहते हैं। इजी, ठीक है। अब झगड़ा इस बात का है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि ये केवल शिव जी के संग होता है, जो माया के कार्य के वशीभूत नहीं होता वह सदा स्वरूप संप्राप्त कहलाता है। तो ऐसा तो नहीं होता है कि ये केवल भगवान शिव जी के संग होता है। क्या सुखदेव गोस्वामी इसके उदाहरण नहीं है? जो शुद्ध भक्त भक्ति करके गुणों के पार चले जाते हैं, भगवद गीता 13वां अध्याय, तो जहाँ गुणों के बारे में बात हो रही, वहाँ ये भी बात हुई कि किन चिन्हों से उस व्यक्ति को जाना जाता है जो गुणों के परे हो। तो यहाँ मैं रिजॉल्व इसको नहीं कर पाऊंगा इस बात को। ये समझ में आ रहा है कि भगवान को गुण प्रभावित नहीं करते हैं, वो तो समझ में आ रही बात, लेकिन क्या समझ में नहीं आ रही वो आपको बात समझ में आ रहा है? मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि भाई साधना करके भी तो गुणों के पार चले जाते हैं कि नहीं चले जाते? भाव भक्ति के बाद आप गुणों के पार चले जाते हो, तो ये गुण आ गया कि नहीं? तो एक प्रश्न का सदा तो नहीं है, ठीक है, हाँ सदा नहीं है, चलो मान लिया। और नंद बाबा ने कब साधना करके वो गुणों के पार गए वो, आप बताइए? वसुदेव जी, देवकी, ये तो नित्य भगवान के माता पिता है ना, अनादि हैं। तो ये रेज ऑब्जेक्शन पहले भी रेज किया था, आई थिंक महेशानी माता जी ने किया था, आपको याद है माता जी? आपने झगड़ा किया था मुझे सही झगड़ा था, लेकिन हमारे पास इसका उत्तर नहीं है, बिकॉज ये बात सही कही जा रही है। आप नित्य सिद्ध पार्षदों के बारे में बात करेंगे तो वैकुंठ के पार्षद भी कभी जगत में नहीं आए, सदा स्वरूप संप्राप्त, तो वो शिव जी तो नहीं है।
तो कुछ बोलना चाहते हैं झगड़े पे। और अमेजिंग बात पता है क्या है, जो ये श्लोक रूप गोस्वामी जी उद्धरण करेंगे वो कह रहे हैं कि भगवान प्रकृति में रहते हुए वैसे ही गुणों से प्रभावित नहीं होते जैसे उनके भक्त प्रभावित नहीं होते। एग्जाम्पल भक्तों का दिया जा रहा है कि जिस भक्त की बुद्धि भगवान में लग गई वो गुणों से प्रभावित नहीं होता है, तो भगवान का तो क्या ही नहीं किया। तब तो हमको इस झगड़े का रेजोल्यूशन अभी तो मेरे पास नहीं है, अब महाराज से मौका मिलेगा। चक्कर क्या, महाराज से मौका मिलता है क्लास में पूछने का, और क्लास में पूछ लो तो डांट पड़ जाती है कि ये क्या प्रश्न कर रहा है तू, और घर जाके कैसे पूछूँ मैं उनके, तो हमारे पास अभी स्कोप नहीं है। लेट्स सी। हाँ कुछ कहना चाहते हैं? ऑन क्यों ऑन है या चालू नहीं है? ये ऑन है, ऑन है, इधर ऑन है, नीचे वाला देखिए ऑन नहीं तो बोलिए, फिर दूसरा माइक दे दीजिए इनको, क्या कहना चाहते हैं। नहीं दूसरा माइक दे दे के बोलिए क्या कहना चाहते हैं। प्रभु जी, नित्य सिद्ध पार्षद जब लीला के लिए यहाँ पे आ रहे तो वो तो योग माया के अंडर में है ना, तो यहाँ पे सिर्फ महामाया तो नहीं लिखा है। अरे भैया यहाँ वही मतलब है, माया के कार्य के वशीकृत नहीं होने का मतलब है, क्योंकि देखिए माया मतलब महामाया ही है यहाँ पर अर्थ, तभी वही तो स्वरूप को डिस्टर्ब करती है ना। वो तो अंडरस्टूड है कि कोई ना कोई माया के प्रभाव में तो भगवान भी रहे, लेकिन बात यह है कि ये गुण हम एक नहीं अनंत कोटि भगवान के पार्षदों में देख रहे हैं और सारे शिव जी नहीं है, तो ये हमको नहीं समझ में आ रही बात। माइक पे लीजिए, माइक पे लीजिए। नहीं कोई नहीं, कैसे कोई नहीं, कोई सुन ही नहीं पाएगा, कोई सुन नहीं पाएगा ना फिर आप क्या बोल रही हैं, गलत। देखिए हम एक बात सोचने वाली है, हैं? अच्छा क्वेश्चन तो माइक पे पूछिए। अच्छा वो ऑन नहीं हो रहा, हाँ तो वहाँ तक पहुँचाइए माइक, वो दीजिए, देखिए क्या चक्कर है उसमें, क्यों बोलो भाई, तुम भी चुप हो गया कैसे? हरी बोल नहीं हो रहा। हाँ बोलिए। जो 50 के बाद अब जो और हाँ ऑन कीजिए। जो 10 गुण बताएंगे, हाँ थोड़ा सा पास में। 50 के बाद जो और 10 गुण बताएंगे जो अब 5 शिव जी और 5 विष्णु जी में है, तो ये भक्ति करके भक्तों में नहीं आ सकते? यही तो बात हमको समझ में नहीं आ रही है। बोला ये गया था कि अप टू 50 MBPS अप टू 51 नहीं ना, 50 तक ही जीव को मिल सकता है। यही हम प्रपात जी ग्रंथ में भी पढ़े हैं। आप सब लोग अगर पढ़ते ही आप लोग तो पढ़ते होंगे, तो हाँ पढ़ते हैं आप लोग, तो आप लोग सब जानते हैं कि अप टू 50 मतलब 78% हिसाब था ना, हम लोग लगाए थे, और 84% शिव जी का था। तो इसका मतलब है कि सदा स्वरूप संप्राप्त जीव को नहीं मिलना चाहिए। तो इसमें हम अभी चुप हैं, हमको भगवान का गुण समझ में आ रहा है, लेकिन जीवात्मा इसमें कैसे नहीं प्राप्त कर सकता ये समझ में नहीं आएगा। आगे भी आएगा कि वे दूसरों के हृदय की बात को जान सके, तो ये भी नारद जी जानते हैं। खुद उनको बोले कि आप जानते हो सबके हृदय की बात। व्यासदेव जी कह रहे हैं कि मुझे शोक हो रहा है, आप बताइए कि मुझे शोक क्यों हो रहा है। इंटरेस्टिंग है, कोई आदमी दुखी होता है तो उससे पूछते तुम दुखी क्यों हो, तो व्यासदेव जी नारद जी को कहते हैं कि मैं शोक में हूँ, आप ही बताइए कि मैं शोक में क्यों हूँ, क्योंकि आप तो अंदर भी देखते हो सब कुछ। तो अब नारद जी तो जीवात्मा ही है ना, वो भी उनके पास भी सर्वज्ञता है। तब तो दूसरा गुण में भी झगड़ा हो गया कि सर्वज्ञता तो ब्रह्मा जी के पास भी है, सब जानने वाले हैं। तो इसलिए ये बात हम पहले ही बोल देना कि अगर आप नीचे बैठे हो, मतलब हम नीचे बैठे होते तो हम भी ये प्रश्न करते, इसलिए हमसे ये प्रश्न करना कि ये गुण तो जीव डेवलप कर सकता है, तो आप क्यों कह रहे हो कि केवल शिव जी का ही होता है? ये इसका उत्तर मेरे पास नहीं। तो अभी हम भगवान के गुण के बारे में बात कर लेते हैं, हमको ये नहीं पता कि इसका क्या उत्तर होगा। है आगे बढ़ते हैं। यथा प्रथमे 1:11:38। अब यहाँ पर बात आ रही है कि भगवान द्वारका में निवास कर रहे हैं, अनेक स्त्रियाँ, तो लोग उनके संग विहार कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो वो सोचेगा अरे भाई ये क्या कर रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई भोगी व्यक्ति है, एक स्त्री रखे तो 2 स्त्री रखने, डबल भोगी 3, 4, 5, 6 और 16,108। तो वहाँ बताया गया कि भगवान के ईश्वर का यही ईश्वरत्व तो है कि प्रकृति में स्थित होने के बाद भी उनके गुणों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हैं। ये बात यहाँ बोल रहे हैं। एतद ईशनमीशस्य एतद ईशनमीशस्य प्रकृतिस्थोपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थै न युज्यते सदात्मस्थै। ये दास्मस कहाँ से आ गया? अस्मस क्या हुआ? न युज्यते सदात्मस्थै। सदात्मस्थै, ठीक है।
ना युज्यते सदात्मस्थैः न युज्यते सदात्मस्थै यथा बुद्धिस्तदाश्रया यथा बुद्धिस्तदाश्रया एतद् ईशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः एतद् ईशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैः यथा बुद्धिस्तदाश्रया न युज्यते सदात्मस्थै यथा बुद्धिस्तदाश्रया। ठीक से बोलिए। एतद् ईशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः एतद् ईशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थै यथा बुद्धिस्तदाश्रया न युज्यते सदात्मस्थै यथा बुद्धिस्तदाश्रया। बड़ा मजेदार बात है ये। श्रीमद् भागवत 1:11-38 में वर्णन है परमात्मा श्री कृष्ण का यह ईश्वरत्व है, मतलब नियामकत्व है कि माया में अर्थात प्राकृत जगत में अवतीर्ण होकर भी जगत में आते हैं, वे माया के सत्व रज तम आदि गुणों से कभी लिप्त नहीं होते, वो निर्गुण अवस्था में रहते हैं। जैसे भगवान की शरण में रहने वाले भक्तों की बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों में लिप्त नहीं होती। अब ये मजेदार बात है, भगवान के कितने भक्त हैं, कोई नंबर नहीं है। तो दृष्टांत दिया जा रहा है भक्तों का कि भगवान सदा स्वरूप को कैसे प्राप्त होते हैं, जैसे भक्त कभी गुणों में लिप्त नहीं होते। इसलिए मेरा ऑब्जेक्शन है, आप समझे मेरा ऑब्जेक्शन। अगर ये कह दिया जाए कि जीव कभी ये गुणों को प्राप्त कर ही नहीं सकता, तो फिर जीव दृष्टांत कैसे बनेगा। जैसे भक्ति में सभी को अधिकार कैसे है, सभी को भक्ति में अधिकार वैसे ही है जैसे गंगा जी में माघ महीने में सबको नहाने का अधिकार है, भैंस को भी है। दृष्टांत मीन्स स्थापित बात जो सबको पता है। जैसे आप बोलते ना भगवान की आंखें कैसी हैं, कमल जैसी हैं, तो कमल देखा है, दृष्ट है, दृष्टांत मतलब जो देखी हुई बात है। तो ये एक सर्वविदित बात जो होती उसको दृष्टांत के रूप में उपन्यस्त करते हैं। ज़्यादा मुश्किल, उपन्यास मीन्स रखना, प्रेजेंट करना। ओके, तो ये स्टैंडर्ड बात है कि भक्त लोग जिनकी बुद्धि भगवान में लग जाती है उनकी बुद्धि में गुणों का प्रवेश नहीं होता है, उनकी बुद्धि भोगों में नहीं जाती है, किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं रहती है, वो गुणों के परे चले जाते हैं। तो जैसे भगवान के भक्त इस जगत में रहते हुए भी गुणों के परे रहते हैं, ऐसे भगवान जगत में आकर भी गुणों से परे रहते हैं। कितनी मजेदार बात यह है कि भक्तों का, भगवान के भक्तों की दृष्टांत देकर के भगवान के गुण को समझाया जा रहा है। तो इससे तो स्पष्ट है कि ये त्रिगुणातीत होना, ये तो भक्त हो ही जाते हैं, उन्हें अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है। और वी आर टारगेटिंग दैट ना, स्वरूप सिद्धि, कि हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। ऑल तो सदा ना भी हो, लेकिन कम से कम ये बात तो समझाई जा रही है ना। ये बड़ी मज़ेदार बात है। ये हमारे लिए पहेली है कि जब भक्तों का गुण दृष्टांत रख कर बोला जा रहा है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि भक्त वो नहीं प्राप्त हो सकता, ये तो गुण प्राप्त हो सकता है। तो अब जो भी है, लेकिन भगवान नहीं लिप्त होते। एतद एव, यही तो, यही तो का मतलब, यही तो का मतलब ये है कि अरे भैया यही तो है कि 16,108 रानियाँ फिर भी वह गुणों में लिप्त नहीं होते, फिर भी वो किसी में आसक्त नहीं है। अगर वो दिखा भी रहे हैं, वो दिखाते भी हैं कि वो बहुत स्त्रैण हैं, तो वो इस वजह से कि वो रानी बहुत प्रेम करती हैं और प्रेम से सेवा करती हैं। भगवान प्रेमयी कवश्य, याद है आपको एक गुण है, भगवान किसी के रूप और किसी गुणों से नहीं प्रभावित होते हैं। भगवान की प्रेममय सेवा कोई करता तो उसके वश में होते हैं श्री कृष्ण। ये तो पहले सुन चुके हैं। मेरा फोन बजा, आपकी घड़ी बज रही है। चलिए अगले कीर्तन में बजाइए अगली बार, ट्यून के साथ मिला मिला के। हाँ, करताल तो बजा नहीं सके, कम से कम घड़ी बजा लीजिए। एतद एव, यही तो, यही तो बड़ा सुंदर सेंस है। कैन यू सेंस दैट, यही तो यही तो सेंस है, यही तो भगवान की ईशत्व है। इस सेंस में कह रहे हैं यही तो, एतद एव, यही तो, यही तो, अरे भाई समझ गए, यही तो उस सेंस में। ईशस्य ईशनम, भगवान की दिव्यता है, सामर्थ्य है। ईश मतलब जो सब कुछ करने में समर्थ है। क्या भाई, यत कि प्रकृतिस्थपि, प्रकृति के संपर्क में रहते हुए भी तद्गुणै न युज्यते, उसके गुणों से कभी प्रभावित नहीं होते। कुछ याद आ रहा है आपको गुणों से युज्य होने का क्या क्या प्रभाव होते हैं?
चलिए मैं पूछता हूँ, तमोगुण से युज होने से, लगने से, लिप्त होने से क्या होता है? वेद बता, बात नहीं बताइए, एकदम धमाक से बोल रही हैं आप, वेरी गुड, बोलिए। प्रमाद, आलस्य, प्रमाद, आलस्य, और एक और है निद्रा भी। ज्ञान। निद्रा भी तन्य बधनाति भारता, व्यक्ति आलस्य से बनता है, प्रमाद यानी पागलपन से बनता है, और निद्रा से बनता है। रजोगुण का याद है आपको? बताइए। भौतिक इच्छाएं, लालसा मुख्य ambitious। है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। तृष्णा, तृष्णा मतलब ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वेरी गुड। और सतोगुण शांति, शांति या ज्ञान का। ज्ञान से आसक्त हो जाता है। सुख संगे न बधनाति, ज्ञान संगे न चानघ। सुखी हैं भाई, हम संतुष्ट हैं, क्या बढ़िया ऑर्गेनिक वेजिटेबल मिल रही है जो भी मेरे पहाड़ों में रह रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी पीसफुल, नॉट प्राणायाम कर रहे हैं जो भी कह रही मतलब सुखी हैं, कोई रोग नहीं। बस कहाँ रोग नहीं है आपका? इस जगत में, तो वहाँ से निकलना नहीं चाहते। तो इस तरह से 3 प्रकार की आसक्ति, तो भगवान को ऐसी किसी प्रकार की आसक्ति इस जगत में नहीं है। भगवान भौतिक गुणों में कभी सुख नहीं होते, अपने में सुख हैं, लेकिन भगवान प्राकृतिक गुणों के द्वारा कोई सुख नहीं इंपोर्ट करते हैं। तो बात समझ में नहीं आई तो कह रहे समझ लो, यह था जिस प्रकार सदा आत्मस्थयी, शाश्वतता में स्थित रहने वालों, मतलब जो सदा आत्मा में स्थित रहते हैं, मतलब हो गया जो नित्य भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। आत्मस्थ मतलब ये हुआ ना, तत् उन भगवान आश्रया, भगवान को ही अपना आश्रय स्वीकार करने वालों की बुद्धि न युज्यते, बुद्धि प्राकृतिक गुणों से लिप्त नहीं होती। समझ में पॉइंट क्या है? जैसे कि जो भगवान के ही आश्रय में रहते हैं तो उनकी बुद्धि कभी गुणों के प्रभाव में नहीं जाती है। जो गुणों के 3 प्रभाव बताए गए तो उससे कभी उनकी बुद्धि प्रभावित नहीं होती। तो उसी प्रकार से भगवान भी प्रकृति में स्थित होते हुए वे प्रकृति से के गुणों से लिप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ सदा स्वरूप संप्राप्त का उदाहरण भगवान का दिया गया है। दुर्गम संगमनी टीका, ईशस्य अर्थात सबको वश में करने वाले श्री भगवान का, ये षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, ईशस्य, ईश का, यह ईश्वरम अर्थात ईश्वरत्व है, ईश्वर होने का गुण है। क्या है वह? क्या है? तो उस पर कहते हैं कि वे माया के कार्यों के द्वारा अवशीकृत रहते हैं। इजी, ठीक है। अब 2 बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं। वह अंतर्यामी के रूप में अथवा अवतीर्ण होकर प्रकृति में स्थित होते हुए भी उसके सत्वादि गुणों के द्वारा एवं उनके कार्यों के द्वारा लिप्त नहीं होते। कुछ समझे बात? देखिए इस बात को थोड़ा समझिए। इसमें लिखा है, श्लोक में लिखा है प्रकृतिस्थोपि, प्रकृति में स्थित होते हुए भी, यह है ना शब्द। तो इसके 2 वेरिएशन है। भगवान अंतर्यामी के रूप में प्रकृति में स्थित हैं कि नहीं है? अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, ब्रह्मांड में है और हर परमाणु में है, तो इस तरह से प्रकृति में स्थित हुए कि नहीं। और दूसरा है लीला करने के लिए इस जगत में आते हैं। तो दोनों ही तरह से जब वो प्रकृति में आते हैं तब भी वह सत्वादि के गुणों और उनके कार्यों के द्वारा लिप्त नहीं होते। थोड़ा देखिए, सतो रजो तमो तो समझ में आ गया होगा। कार्य का क्या मतलब है? इफेक्ट। सतोगुण का क्या इफेक्ट सुना अभी आपने? सुख और ज्ञान, शांति, यस। और रजोगुण का तृष्णा, वेरी गुड। और तमोगुण का निद्रा, आलस्य और प्रमाद। ये सब इफेक्ट हुए ना, इन दोनों से वे प्रभावित नहीं होते, ना तो उस कारण से, गुणों से, और ना ही कार्य से। क्लियर हो गया? तो अब ये इंटरेस्टिंग है कि परमात्मा अंदर बैठे हैं, जीव क्या क्या नहीं सोच रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है। अगर हमारे थॉट्स की ट्रेल बना दी जाए, पिक्चर बना दीजिए, तो लोग हॉरर मूवी मानेंगे उसको कि कॉमेडी तो बिल्कुल नहीं होगी। क्या क्या विचार व्यक्ति के मन में चलता रहता है ना। लेकिन भगवान आराम से पड़े वहाँ पे। जीव कुछ भी करता रहे, कितना भी घोर सोचे, कर भी दे, बोल भी दे, लेकिन भगवान चुपचाप बैठे, उन्हें निर्लिप्त, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उपदृष्टानुमंता, यू नो दैट पॉइंट। तो ये दिखा रहे हैं कि अंतर्यामी के रूप में प्रकृति में स्थित होकर लिप्त नहीं होते हैं, और इस जगत में भी आते तो चाहे कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, जिला रहे हैं, संतान उत्पन्न कर रहे हैं, 16,108 रानी को शादी कर लिया, इज एब्सोल्युटली डिटैच्ड, उसे कोई प्रभावित नहीं हो रहा है। तो अगर लीला कर रहे हैं इस भौतिक जगत में तब भी प्रभावित नहीं होते हैं, और बाकी अंतर्यामी के रूप में जो अपनी लीला चल रही है, उनकी सृष्टि लीला, उसमें भी वह प्रभावित नहीं होते हैं। ये क्लियर हो गया? ठीक है। वहां उसका कारण कहते हैं कि अशुद्ध जीव ही इस प्रकृति में स्थित होकर इन गुणों से प्रभावित होते हैं। ये बात समझ में आई? भगवान परम पवित्र हैं, वो तो ईश्वर हैं, ये जो प्रकृति के गुण हैं वे किन पे प्रभाव डालते हैं?
वो उन लोगों पे डालते हैं जो इस जगत को भोगना चाहते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सभी पे प्रभाव डालते हैं। जो इस जगत को नहीं भोगना चाहते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो इस जगत में रहते हुए भी गुणों को से प्रभावित नहीं होते। तो कैमुत्य लग गया आपको, कैमुत्य दिख गया आपको। प्रकृति के गुण उन्हीं को बंधन में डालते हैं जो कि इस जगत को भोगना चाहते हैं। कृष्ण भूलिया जी वो भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापट तेरे, यही है ना। कृष्ण को भूल कर जब जीव भोग की वांछा करता है तभी माया उसको पकड़ती है। क्लियर हुआ? यानी कि जो भोग की वांछा नहीं कर रहा है वो उस जगत में रहते हुए भी उसको प्रकृति के गुण नहीं पकड़ते। इजीली हो गया। तो जो व्यक्ति श्री कृष्ण की सेवा ही करना चाहता है उसको भी माया नहीं पकड़ पाती है, तो श्री कृष्ण की को कैसे पकड़ पाएगी? कैमत तो समझ में आ गया होगा। जब सेवक को नहीं छू पा रही है तो बॉस को कैसे छुएगी? श्री कृष्ण की सेवा करने की इच्छा होने से ही व्यक्ति त्रिगुणातीत हो जाता है। तो श्री कृष्ण का तो कहना ही क्या। फाइन, ठीक है। हम बहुत तेज गए कि समझ में आ गया आप लोगों को? तो बहुत रेगुलर बातें हैं, रेगुलर टॉपिक है। पढ़ाया था इसको, तो क्या प्रमाण है कि पढ़ाया था? श्लोक का नंबर, वेरी गुड, रेफरेंस, क्योंकि प्रथम स्कंद में और हम तीसरा स्कंद पढ़ा चुके हैं। आई थिंक यू गेटिंग दिस पॉइंट। ठीक है, वहाँ दृष्टांत देते हैं। मान लो किसी को ना समझ में आए कैसे भगवान नहीं प्रभावित होते हैं, कि वहाँ दृष्टांत देते हैं कि जैसे भक्तों की बुद्धि जो भगवान की शरण लेती है मतलब भगवान का ही आश्रय ले रही, भगवान की सेवा करके हम सुखी होंगे, भगवान की सेवा की विभिन्न प्लानिंग उस बुद्धि में बनती रहती है, वह बुद्धि भी दूषित नहीं होती। तो भी से आपका कैमुत्य आ गया। जब भक्तों की बुद्धि भी डिस्टर्ब नहीं होती है तो भगवान का तो कहना ही क्या। और बुद्धि क्यों डिस्टर्ब नहीं होती है? क्योंकि भगवान की शरण ली है। तो जिसकी शरण लेने से बुद्धि नहीं दूषित हो रही है जगत में रहते हुए भी, तो वो व्यक्ति कैसे खुद दूषित हो सकता है? ठीक है, इजी। इस प्रकार भगवान को सदा अपने स्वरूप में स्थित अर्थात सदा स्वरूप संप्राप्त दिखाया गया है। वे अपने रूप और गुणों से तनिक भी विचलित नहीं होते, जो वास्तव में उनकी स्वरूप शक्ति का प्रकाशन है। यह कहने का एक और तरीका है कि वे माया और उसके गुणों से तनिक भी प्रभावित नहीं होते। बात ने एक सिंपल सा कमेंट दिया कि भगवान जब भी आते हैं तो उनका नाम, रूप, गुण, लीला जब भी कुछ है वो सब उनकी स्वरूप शक्ति का प्रकाशन है। यहाँ भी हम लोग हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं तो वह भी दिव्य है, ये तो समझते हैं आप। ठीक है, इसको ये श्लोक इसी टीका का है। डोंट गेट कंफ्यूज, ये भक्ति स्वामी सिंधु का नहीं है। ये श्लोक जीव गोस्वामी जी कोट कर रहे हैं। बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा गाने में इसको। ये वेद स्तुति से है, तो गाया जाए थोड़ा सा इसको। सयद जया त्वजामनुषी सयद जया त्वजामनुष्यैत गुणाश्च जुषन् सयद जया त्वजामनुष्यैत गुणाश्च जुषन् भजति सरूपतां तदनुमृत्युमपेत भगः भजति सरूपतां तदनुमृत्युमपेत भगः त्वमुतजहासितामहिर्व त्वचमात् भगो त्वमुतजहासितामहिरिव त्वचमात् भगो महसि महीयसेष्टगुणिते परिमेय भगः महसि महीयसेष्टगुणिते परिमेय भगः। आप लोगों को कैसा लगता है? हमको ये बहुत सुंदर गायन लगता है। मैं उनका इसी को रिकॉर्ड लगा के चलाते रहे। बहुत सुंदर है वेद स्तुति। फिर से एक बार गाते हैं। सयद जया त्वजामनुष्यैत गुणाश्च जुषन् सयद जया त्वजामनुष्यैत गुणाश्च जुषन् भजति सरूपतां तदनुमृत्युमपेत भगः भजति सरूपतां तदनुमृत्युमपेत भगः त्वमुतजहासितामिहिरिव त्वचमात् भगो त्वमुतजहासितामिहिरिव
त्वमुत जहासितामहिरिव त्वचमात् भगो महसि महीयसेष्ट गुणिते परिमेय भगः महसि महीयसिष्ट गुणिते परिमेय भगः। बोलिए एक बार। स यद् जया त्वजामनुशयीत गुणांश्च जुषन् स यद् जया त्वजामनुशयीत गुणांश्च जुषन् भजति स्वरूपतां तदनुमृत्युमपेत भगः भजति स्वरूपतां तदनुमृत्युमपेत भगः त्वमुत जहासितामहिरिव त्वचमात् भगो त्वमुत जहासितामहिरिव त्वचमात् भगो महसि महीयसिष्ट गुणिते परिमेय भगः महसि महीयसेष्ट गुणिते परिमेय भगः। हमको भागवतम पूरी करने से पहले शरीर छोड़ने का मन नहीं करता है। दिस इज वेरी नाइस। भगवान इतनी आसक्ति इस देह में है कि इस जन्म में पढ़ लें पूरी एकदम चक चक। आप लोगों को पढ़ा लें, क्योंकि जब पढ़ाते तब मज़ा आता है मतलब पढ़ने में। परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी का एक मुझे छोटा सा क्लिप क्या बोलते हैं उसको, फोटो सा भेजते हैं लोग, स्लाइड्स कह लीजिए भेजा मिला कि भागवतम पढ़ते ही बहुत कम लोग हैं, लेकिन नहीं, हाँ, दे वेरी लेस पीपल रीड एंड वेरी लेस पीपल स्टडी। स्टडी और रीड में अंतर हो गया ना। एक नॉवल की तरह तो बहुत कम, नॉवल की तरह भी लोग नहीं पढ़ते है ना, और स्टडी तो छोड़ दीजिए। हम बड़े खुश होंगे, वाह वाह महाराज जी खुश होंगे कि एटलीस्ट वी आर स्टडिंग नाइसली। एक शब्द को एक बहुत अच्छा हमको लगता है। तो चलिए इसको समझाते हैं। तो यहाँ पर वेद भगवान की स्तुति कर रहे हैं, कहते हैं कि भ्रामक भौतिक प्रकृति सूक्ष्म जीव को अपने आलिंगन में खींचती है। क्या कहते हैं उसको क्या गलवाही देती है, चपेट नहीं, अरे आलिंगन को और भी क्या होता है, हाँ इंग्लिश नहीं हिंदी में क्या, जप्पी देती, जप्पी, यस हाँ जप्पी, आओ बेटा जप्पी दे थोड़ा, और उसको छोड़ती नहीं है फिर वो जप्पी देकर पकड़ ही देती, और परिणाम स्वरूप वह उसके गुणों से बने रूपों को धारण कर लेता है। कौन से गुणों से बने रूप बताइए? ये जो देह है ये प्राधानिक देह समझते हैं। प्रधान मतलब रजगुण तमगुण सतोगुण का मिश्रण, उसी के सीरप से बने हुए शरीर है आपके, हमारे सबके, तो उन रूपों को धारण कर लेता है। तत्पश्चात वह अपने सभी आध्यात्मिक गुण खो देता है और बार बार मृत्यु का सामना करना पड़ता है। ये सबको इजीली समझ में आ गया, ठीक है। किंतु आप भौतिक शक्ति से उसी प्रकार बचते हैं जैसे सर्प अपनी पुरानी केंचुली को त्याग देता है। अब ये एग्जाम्पल क्यों दिया गया, ये सोचने वाली बात है। ये पहले दृष्टांत समझ में आ गया आपको? देखिए, अगर सर्प वाकई अपनी केंचुली, नहीं पहले मेरा प्रश्न है, क्या सर्प केंचुली के संपर्क में है कि नहीं है? वेदवाद ने बताइए, बस सिंपल क्वेश्चन। लग रहा है कि हाँ चलिए, आपने सोच लिया, ऐसा लग रहा है कि सर्प केंचुली के संपर्क में है, तो हम लोग भी अपनी केंचुली उतार सकते हैं। इट्स वेरी फ्राइटनिंग ना। तो हम लोग भी अपनी खाल के, हम लोग अच्छे से खाल के संपर्क में हैं और सर्प अपनी खाल को उतार देता है। अब बताइए, कभी कभी गुस्से में आते बोलते हैं तो खाल उतार दूंगा, मतलब कहने का मतलब है कि तुमको बहुत कष्ट दूंगा। खाल उतारना तो बहुत बड़ा दर्द का काम है ना। तो आप उस सेंस को समझिए कि किसी की खाल से वो कितना आसक्त है। कोई व्यक्ति अपनी चमड़ी तो नहीं उधड़वाना चाहता होगा, खुद त्यागने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और सर्प अपनी केंचुली को अपने आप त्याग देता है, तो मतलब क्या हुआ? मतलब उससे कभी वो चुपका ही नहीं था, यद्यपि उसमें स्थित था, प्रकृतिस्थोपी। यद्यपि सर्प तो केंचुली के अंदर ही था ना, लेकिन अगर उसमें आसक्त होता, उससे जरा सा भी चुपका होता, तो वो कैसे उसको छोड़ पाता? अब ये एक प्रश्न है, आप लोग कभी रिसर्च कीजिएगा। आप लोग पढ़े बायोलॉजी में कैसे केंचुली त्याग, क्या पढ़ा फिर कुछ को हेल्प हो जाती है यहाँ पे। तो ये एक प्रश्न है, आप लोग रिसर्च करना कि कैसे केंचुली को त्याग देता है, क्या करता है। दिस वेरी स्ट्रेंज, न्यू फॉर्मेशन आ जाता है। तो हमारी स्किन भी तो नई फॉर्म होती है, हम लोग काहे नहीं त्याग पाते हैं? बहुत से लोग त्यागना चाहेंगे ना कि अरे बुढ़े, स्पेशली बुढ़े हो गए, नया रेड सेल डेड सेल निकल जा रहा है कि आप निकाल रहे हैं?
अंतर है यहाँ पर। तो यहाँ दिखा रहे हैं कि सर्प अपनी स्वेच्छा से पूरी स्किन को चेंज कर देता है। तो कहने का मतलब यही है कि यही समझा रहे हैं कि भगवान इस जगत में स्थित रहते हुए भी इसकी वस्तु से स्पर्श नहीं करते, ये बात समझा रहे हैं। देखिए कोई भी दृष्टांत की लिमिटेशन है, हम लोग को समझाने के लिए बात बोल रहे हैं। 8 दिव्य सिद्धियों के अधिकार में गौरवशाली आप असीमित ऐश्वर्य का आनंद लेते हैं। ये 10.87.38। बाकी टीका आप लोग आगे पढ़ लेंगे, मुझे पता है। तो हाँ, क्या बात कर रहे हैं, पूरा विश्वास है। 12 साल के बाद पढ़ लेंगे, मतलब पॉजिटिव बोलना चाहिए, हाँ, नेगेटिव नहीं। अब इंटरेस्टिंग है, ये बहुत अच्छा श्लोक है। तो ये वाला गुण समझ में आ गया ना। झगड़ा नहीं रिजॉल्व हुआ है, लेकिन गुण समझ में आ गया कि भगवान सदा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। सर्वज्ञ इजी है, जो सब कुछ जानता है। तो इसको मेरे पीछे बोली, परचित्त स्थितम देशा, परचित्त स्थितम देशा। मतलब हम लोग 3 बार बोलेंगे, मैं बोलूंगा, भक्त बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे। तो 3 बार कितना आ सकते हैं श्लोक में, देखिए। परचित्त स्थितम देशा, परचित्त स्थितम देशा, कालाद्यंतरितम तथा, कालाद्यंतरितम तथा, यो जानाति समस्तार्थम, यो जानाति समस्तार्थम, स सर्वज्ञो निगद्यते, स सर्वज्ञो निगद्यते। परचित्त स्थितम देशा, परचित्त स्थितम देशा, कालाद्यंतरितम तथा, कालाद्यंतरितम तथा, यो जानाति समस्तार्थम, यो जानाति समस्तार्थम, स सर्वज्ञो निगद्यते, स सर्वज्ञो निगद्यते। दूसरे की चित्त की बात एक, तथा देश कालादि को अर्थात अतीत और अनागत की सब बात या वस्तुओं को जो जानता है वह सर्वज्ञ कहलाता है। क्या क्या बातें देख लीजिएगा। जो सामने वाला सोच रहा है वो जानता है, एक। दूसरा, देश कालादि, किसी भी देश में और किसी भी काल में, भूतकाल में, वर्तमान में या भविष्य में भी जो होना है उसको भी जानता है। इससे एक बात आप समझ लीजिए कि भविष्य भी फिक्स्ड है, चिंता मत कीजिएगा। जो चीज़ पहले से ही फिक्स्ड है उसमें क्या, उसके लिए क्या एंटिसिपेशन करना। भगवान ने गीता में कहीं बोला ये, ओए होए ऐसा लोग देख रहे हैं जैसे कभी नहीं पढ़े। प्रभु जी 19 अध्याय तो अपनी पढ़ाई छोड़वा ही दिया, 19 अध्याय में था ये बात, ना तो हम जातो ना। मतलब क्या है इसका? ऐसे आप बोल दिए, ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम नहीं थे और मैं नहीं था। ये तो नहीं है ना यहाँ पर जानने वाली बात। वेल, वेरी गुड श्लोक, सही मैं सही बोल रहा, आप सही बोल रहे हैं। ये बड़ा सुंदर, ना तो वाहम जातु नासम न त्वम नीमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमतः परम। ये भगवान की सर्वज्ञता को दिखा रहा है। बहुत अच्छा आप बोल दिए, शायद सोच के नहीं बोले हमको नहीं पता, लेकिन सही मुख से निकला इनके, बड़ा अच्छा। हम कुछ और सोच रहे थे कि ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे और ये नहीं थे। सब तो भगवान कैसे जानते हैं? भगवान सब जानते हैं कि पहले भी अर्जुन रह चुके हैं, ये सारे गुण बदमाश भी अभी सुधरे नहीं ये लोग, सब ऐसे ही हैं। दुर्योधन पिछले जन्म में भी ऐसे नौटंकी कर रहा था, कोई परिवर्तन नहीं है, ऐसे ही आगे भी ऐसे ही रहेगा। तो ये जान रहे हैं, लेकिन हम कुछ और सोच रहे थे। वेदहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चना। तो बहुत स्पष्ट है ना ये। ऐसा आप लोग कभी सोच ही नहीं पाते हो क्या? इतना तो इजी श्लोक आया नहीं, फिर आ नहीं रहा। चार गीता तो आप 10 साल के लिए भूल ही जाइए आप, लेकिन आएगा पॉइंट्स। तो वेद हम सब तीतानि, भगवान कह रहे हैं सब कुछ जानता हूँ, जो पुराने में हुआ, भविष्याणि, वर्तमानी, सब जो वर्तमान में हो रहा है और जो भविष्य में हो रहा है वह भी सब जानते हैं। हम लोग को जानने की जरूरत भी नहीं है, जितना जानने की जरूरत है ये श्लोक जानना ही बहुत है कि भगवान सब कुछ जानते हैं। तो यह प्रमाण है कि भगवान सब कुछ जानते हैं। और सब, हमको सबसे अच्छी बात क्या लग रही है, सब कुछ जानते हैं। व्हाट द पॉइंट इज, अगर कोई नहीं भी जान रहा है कि आप भजन कर रहे हैं, भगवान जान रहे हैं, एंड दैट मैटर्स द मोस्ट। ऑब्वियसली हम लोगों को भक्तों के प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए, क्योंकि भगवान के प्रति भगवान क्या कर, चुप रहते ना। भजन करोगे तो भी चुप, नहीं करोगे तो भी चुप, कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन एक बात ये बड़ी मजेदार है, क्योंकि कभी कभी लोग अटेंशन सीख करते हैं, मतलब अपनी भक्ति में भी सोचते हैं कि हमें कोई देखे तो सही कि हम भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं उस पॉइंट को नहीं बोल रहा हूँ कि अनअकाउंटेबल रहना चाहिए, ये मैं खुद ही अकाउंटेबल रहता हूँ। मैंने आज का रिपोर्ट नहीं टाइप किया, अभी क्लास के बाद टाइप करूँगा। इट्स इन माई माइंड कि मुझे टाइप करना है, ताकि मैं सुधर रहा हूँ। हम नहीं, मैं सुधर रहा हूँ, हम काहे के हो गए। मैं
वी रिमेन ऑन माई, आई मे रिमेन ऑन माई टोज, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो आप भजन किए हैं इस जन्म का या पिछले जन्म का या उससे पहले या आगे जो करने वाले, सब भगवान नोट कर रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि भगवान छोड़ दिए उस बात को, ही नोज एवरीथिंग। और यह भी कभी कभी भक्त सोच सकता है कि मैं इतनी कठिनाई में हूँ, शायद भगवान ध्यान ही नहीं दे रहे, इतने भक्तों का खाता रख रहे हैं, हमारा खाता चेक ही नहीं कर रहे। नो, ही इज़ नॉट लाइक दैट। दूसरा एक बहुत मज़ेदार बात है कि जिस इंटेंशन से आप भजन कर रहे हैं वो भी जान रहे हैं, है ना, प्रेम से कर रहे हैं या अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं, ऑल दोज थिंग्स ही नोज। सो देर इज़ नो, आई वुड से वेरी सिंपली, देर इज़ नो इन्फॉर्मेशन गैप बिटवीन कृष्ण एंड यू। इसमें कुछ चिंता मत करिए। ये समझ गए ना बात, कि आपके और भगवान के बीच में कोई सूचना का अवकाश नहीं है कि भगवान को बताओ अरे भैया ये मर रहा है, भक्त आपका भजन किया, ऐसा कुछ भी नहीं। वो सब जानते हैं, उनके कंट्रोल में सब कुछ है। उनको बहुत अच्छा लगा था इस पॉइंट का, मतलब एटलीस्ट इस गुण का आप डेरिवेशन कर सकते हो। यह परचित्त स्थितम, जो दूसरों के चित्त में स्थित, इजी है, पर दूसरा चित्त स्थितम, तथा देश कालाद्य अंतरितम, तथा मतलब तथा देश और काल आदि के अंतर, गैप गैप गैप। हम यहाँ बैठे हैं और बेंगलोर में कुछ है या हैदराबाद में क्या हो रहा है हम नहीं जानते हैं, तो ये गैप हो गया ना देश का। अरे वो छोड़ दीजिए, मेरे बगल में कौन रह रहा है वो भी नहीं जानते, आप लोग जानते हैं आपके पड़ोस, हाँ वेरी गुड। तो आजकल तो ये स्थिति है कि पड़ोस में कोई जी रहा है मर रहा है वो भी नहीं जानते, फाइन। और भगवान सारे देश को जानते हैं, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी बात। काल तो स्पष्ट है, आप लोग का जन्म तिथि तो सबको पता ही होगी। कितने लोगों को अपनी जन्म तिथि पता है? अरे कोई तो हाथ खड़ा करो। बर्थडे नहीं मनाया क्या आपने? प्रिय शर्मा माता जी को नहीं पता है ना, नहीं पता आपको डेट ऑफ बर्थ। तो आपको अपने बच्चे की पता है 3 बच्चे है ना आपके 3 बच्चों की जरूर पता है, लेकिन अपनी नहीं पता होगा। क्या देखो कितने अमेजिंग है ना। अपने बच्चों का पता है ना, वरुण प्रभु शक्ति का पता होगा, अपना पता है आपको तो आप जान रहे कि हम लोग को एकदम विश्वास से बोलते हैं ये डेट है और टाइम भी बोल देते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग को नहीं पता। जिस व्यक्ति को अपने जन्म का नहीं पता है वो दूसरों के बारे में क्या बात कर रहा है। इज इट नॉट अमेजिंग? हम लोग को एक व्यक्ति दुनिया में जो पैदा हुआ उसको नहीं पता, और भगवान की क्या सर्वज्ञता है। मजा, हमको महाराज का बड़ा स्टेटमेंट अच्छा लगता है। भगवान पैदा होते हुए अपने बाप की पत्नी बता रहे हैं कि पिछले जन्म में आप ये थे, माता पिछले में आप ये थी, आपने ये किया, उससे पिछले वाले में ये किया, आप पर मैंने तपस्या करी तो मैंने आपको बोला कि 3 जन्म में आपका बेटा बनूंगा, फलाने जन्म का ना। दिस इज सर्वज्ञता, है ना? कितना सुंदर एग्जाम्पल। बहुत बड़ा अंतर है ना। हमको अपना टाइम नहीं पता है इस जन्म का, और भगवान अपने बाप की भी पत्नी बता दी है, और बिना किसी ज्योतिषी कंसल्टेशन के। श्री कृष्ण नोज एवरीथिंग। बहुत अच्छा बात है। आप जीवन में देखना, बड़े धैर्यपूर्वक शास्त्र पढ़िए, कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, फंस जाएंगे ना, तो भगवान जान रहे कि बच्चा फंस गया। अगर आपको थोड़ी चिंता है कि इसका रेजोल्यूशन होना चाहिए, तो कृष्ण कहीं ना कहीं से आपको उसका रेजोल्यूशन ला के दे देंगे। हमारे जीवन में तो बहुत बार हुआ, आप लोग के संग भी होता ही होगा कुछ ना कुछ इस प्रकार से। कई बार हम लोग को भक्त बोलते हैं प्रभु जी आपने हमारे मन में दुविधा थी उसको रिजॉल्व कर दिया। हमने कहा भैया हम परमात्मा नहीं, हम जो यहाँ लिखा है वो बोलने के लिए बैठे हैं, उससे आपका रेजोल्यूशन हो जाता हो तो बड़ी अच्छी बात है, बट इट्स नॉट एन आई एम इन एनी वे कनेक्टेड टू योर परमात्मा। इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन भगवान प्रेरित करते हैं व्यक्ति को, भगवान प्रेरित करते हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। देश काल अंतरित, देश का टाइम का सब कुछ, देश काल आदि से अंतरित अर्थात दूर स्थित, समझ गए ना? गैप। समस्तार्थम जानाति, समस्त विषयों को जानता है। स सर्वज्ञ निगद्यते, वह सर्वज्ञ कहलाता है। ये बात थोड़ी समझने वाली है कि इस जगत में लोग भगवान बनने का दावा करते हैं और कुछ नहीं, उनसे पूछो कि आपको पता है कि आपकी जन्म तिथि क्या है, तो कहेगा नहीं, वो ये बोल देगा कि हमको पता है, बट बेसिकली ही इज ओनली स्टेटिंग हिज बिलीफ। वो ये अपनी माँ की बात के को मान रहा है कि उसका जन्म इस तिथि को हुआ, तो तुम भगवान काहे के हो गए। तो कभी आगरा में है ना भगवान, एक प्रिय शर्मा माता जी, आपने देखे हैं उनका फोटो? अभी वो थोड़े वृद्ध हो गए हैं। हम पहले जाते थे आगरा में, तो वो अपना मतलब उन्होंने फोटो लगा रखा है युवावस्था का एक्चुअली अपना, अब वृद्ध हो गए ना अब तो वृद्ध हो गए, तो दांत वाँत झड़ गए उनके। तो महाराज कई बार प्रवचन में इस प्रकार से बहुत उन लोग का भर्त्सना करते हैं, डांटते हैं इन लोगों को कि अब एक थे भगवान जी, तो मुझे भगवान जी से मिलने का, वो डेंटिस्ट के पास गए, दांत में दर्द हो रहा था भगवान के।
एक व्यक्ति अपने गुरु जी का फोटो कृष्ण के रूप में बनवा दिए, लेकिन चेहरा वृद्धावस्था का। अरे शर्म नहीं आ रही है? कम से कम फोटो बनाते तो युवावस्था का रखते, कृष्ण का नाम बर्बाद होगा। एक जगह हम पुणे में गए तो उस समय पीसीओ का ज़माना था, मैं 2003-4 की बात कर रहा हूँ। तो उसे महाविष्णु की फ़ोटो थी। मैं कहा वाह बड़ा अच्छा फोटो, ये क्या है यार, महाविष्णु की तोंद। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, हमको विश्वास नहीं हुआ, ये क्या भाई। हम नाम नहीं रखेंगे, शायद समझ गएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। भगवान महाविष्णु की तोंद, ऐसे मोटे होते ना जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, साधुओं की तोंद थोड़ी बहुत मोटी हो जाती है, और उसके बाद बाल भी उनका छिला हुआ था। मतलब हमने कहा भगवान के तो बड़े सुंदर केश हैं, तो बाकी सब तो सिर्फ फिट कर दिया उन्होंने, तो बाल गंजा रखा गुरुजी, फिर गुरुजी कैसे लगेंगे, और उसका तोंद, तो भगवान अपने गुरु जी को ही महाविष्णु बना दिया उन्होंने। यार कलाकारी करनी तो हमसे ये तो मत करो। और आप मैं नाम ले लूँगा तो फिर आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, मतलब हम लोग के मंदिर से उनके मंदिरों से कम्पीट नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? शायद बड़े बड़े मंदिर हैं, अपने गुरु जी को ही भगवान कह देते हैं। तुमसे पूछो कि वो सर्वज्ञ हैं क्या इस तरह से? वही ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते तो सूर्या। नहीं समझ रहे तो मत समझिए, इशारों में अगर समझ तो राज को राज रहने तो यथा प्रथम है। लेकिन कहीं गुरु जी दिख जाएं आपको भगवान महाविष्णु के रूप में और उनके तोंद ऐसे दिखा दें तो समझ लीजिए कि फ्रॉड लोग हैं वो। ठीक है, प्रथम है। अरे टाइम खत्म हो गया, आज है थोड़ा टाइम पढ़ाने का, तो बड़ा मज़ेदार है वो पास टाइम है, थोड़ा सुन लेते हैं आज। ये तो हम सोच के आए थे कि उसको डिस्कस करेंगे, बड़ा मज़ेदार है। तो पहले श्लोक बोल लेते हैं। तो यहाँ पर बता रहे कि भगवान समझ गए कि जो दुर्वासा वाला पंगा हुआ था ना, वो 10,000 लोगों को लेके आए थे खाने के लिए पांडवों के संग, तो वही बात बोल रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान जान गए कि हमारे भक्त जो है कठिनाई में। विल डिस्कस इट, बट लेट्स चैंट फर्स्ट। यो ना जुगोपवन एत्य दुरंत कृच्छ्रात्, यो नो जुगोपवन एत्य दुरंत कृच्छ्रात्, दुर्वाससोरिरचिता दयुताग्रभुग्यः, दुर्वाससोरिरचिता दयुताग्रभोग्यः, शाकान्नशिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीम्, शाकान्नशिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीम्, तृप्ताममंस्तसलिले विनिमग्नसङ्घः, तृप्ताममंस्तसलिले विनिमग्नसङ्घः। बोलिए। यो नो जुगोपवन एत्य दुरंत कृच्छ्रात्, यो नो जुगोपवन एत्य दुरंत कृच्छ्रात्, दुर्वाससोरिरचिता दयुताग्रभोग्यः, दुर्वाससोरिरचिता दयुताग्रभुग्यः, शाखान्नशिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीम्, शाकान्नशिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीम्, तृप्ताममंस्तसलिले विनिमग्न संघ, तृप्ताममस्तसलिले विनिमग्न संघः। ये बहुत सुंदर पास टाइम है। श्रीमद् भागवत 1:15-11 में महाभारत वर्णित कथा का संकेत देते हुए श्री कृष्ण की सर्वज्ञता का श्री अर्जुन ने इस प्रकार निरूपण किया है। ये ध्यान देना हो कि श्री अर्जुन कहाँ से आए हैं? द्वारका से लौटे हैं और भगवान का अंतर्ध्यान हो चुका है, तो वे अब बहुत दुखी हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कुछ प्रश्न किए, तो भगवान का स्मरण करते हुए, श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अर्जुन बोल रहे हैं। ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए। आइए बैठिए बैठिए। वनवास के समय हमारे शत्रु दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों के को साथ लेकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें कठिन दुस्तर संकट में डाल दिया था। उस समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी के पात्र में लगी हुई शाक की पत्ती को ही खाकर हमारी रक्षा की। उनके ऐसे करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली ने तो क्या, सारी त्रिलोकी ने ही अपने को तृप्त हुआ माना। हम थोड़ा पास टाइम बता देते हैं, हमको बहुत मज़ा आता है पास टाइम बोलने में। तो देखिए भगवान की व्यवस्था कह लीजिए कि पांडवों को वनवास हो गया था, तो अब इसको चैन नहीं पड़ा दुर्योधन को ये, और उसने ये भी सुना था कि वहाँ ये सबको भोजन करा रहे हैं, क्योंकि कुछ लीला में ऐसा हुआ था कि सूर्य देव ने द्रौपदी को एक अक्षय पात्र दिया था, एक्चुअल अक्षय पात्र। मतलब उसके लिए आपको डोनेशन नहीं मांगने की जरूरत नहीं, दे अक्षय पात्र है तो कोई डोनेशन ना मांगेंगे, उसके दे रहा है वो, खिलाओ खाना कितना। लेकिन आप क्या कंडीशन जानते हैं? कंडीशन ये है कि अब द्रौपदी उसमें ना खाई हो, उसमें मतलब उस भोजन ना करे, उसमें नहीं खाए होंगे, ये हिसाब किताब था। तो
तो अब दुर्योधन के पास आए दुर्वासा ऋषि, खूब बढ़िया से स्वागत किया। देखिए लेकिन खल तो खलराज ही रहेगा, और खूब सेवा करके बेटा क्या चाहिए। तो दुर्वासा का वो गुस्सा जानते तो कहे देखिए आप हमारे यहाँ तो खाए, आप द्रौपदी मतलब पांडवों के पास भी जाके खाइएगा, लेकिन तब जाइएगा जब द्रौपदी भोजन कर ले। अरे शत्रु है, गलत ही सोचेंगे वो, कि वो सोच रहे थे कि दुर्वासा जाएंगे, अब ये अक्षय पात्र तो समाप्त, भोजन देगा नहीं, वो गुस्सा हो जाएंगे, फिर शाप दे देंगे। ठीक है, तो अब दुर्वासा मुनि जा रहे हैं तो उनको युधिष्ठिर महाराज मिल जाते हैं, मतलब आगे कहीं मिल जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि हाँ प्रसाद तो रेडी, उन्हें क्या टेंशन है, अक्षय पात्र तो था ही। लेकिन अब उनको यह नहीं पता था कि द्रौपदी भोजन कर चुकी हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, अपना गायत्री संध्या वंदन करके आइए, हम लोग प्रसादम रेडी कर देते हैं 10,000 लोगों का। आप लोग 10,000 को कुछ ना समझते होंगे, हम लोग को अनुभव है 5,000, 6,000 अप टू 7,000 लोगों का भोजन बनवाना, उसको सर्विंग करना, इट्स अ गेम। आपका बैंड 15-20 दिन पहले से ही, और 1 महीने पहले, हाँ करना मित्रों, यू आर इन्वॉल्व ना एटलीस्ट वन टाइम, तो अब बैंड बज जाता है। 400-500 लोग, वो भी वहाँ तो ये बुफे सिस्टम तो होगा नहीं, दुर्वासा बुफे तो खाएंगे नहीं वो। तो बिठा के खिलाना होगा। हमको नहीं पता कैसे खिलाते हो 5 लोग पांडव, दैट्स ऑल्सो बिग क्वेश्चन। प्रसाद होता भी तो कैसे खिलाते, लेकिन हो सकता हो अब साधु समाज है, सब तो आपस में एडजस्ट कर लेते, बट आई हैव नो आइडिया। लेकिन भोजन तो होना चाहिए, भोजन कम होने पे इतनी बेइज्जती होती है, नहीं पता है तो डिवोटी किचन में 1 साल नौकरी कर लीजिए आप। अरे बाप रे, इतनी गाली पड़ती है। एक बार प्रभुपाद फेस्टिवल में प्रसादम कम पड़ गया तो उस व्यक्ति की मतलब जो इंचार्ज था उसको हटना पड़ा। हम नाम नहीं रख रहे, लेकिन हम थे सामने देख रहे थे, वो जबरदस्ती नहीं बनवाए चावल, डिस्ट्रैक्ट हो गए तो चावल कम पड़ गया, कुछ कम पड़ गया, तो हो जाती है, मतलब पद चला जाता है। भोजन बड़ा दिक्कत है। और अब उस समय प्रभुपाद फेस्टिवल को दुर्वासा मुनि नहीं आए थे, तो दुर्वासा मुनि तो बड़े समर्थ व्यक्ति हैं, तो अब दुर्वासा मुनि गए नहाने, और दुर्वासा मुनि भी मतलब वहाँ और समय दे करके स्नान कर रहे हैं। जो तालाब था वहाँ पर गायत्री कर रहे हैं, डबल कर रहे हो, जो कर रहे हो पता नहीं, टाइम लगा रहे हैं। तो अब देखिए अब युधिष्ठिर महाराज जब द्रौपदी को बोले तो देखे द्रौपदी खा रही, अब तो हालत खराब कि ये क्या हुआ भाई। अब 10,000 साधु संत आएंगे, भूखे होंगे। सोचिए दोपहर का समय होगा, बेचारे कितने भूखे होंगे। उस दिन तो नहीं आए होंगे ना, दुर्योधन के खा के सीधे पार्टी नहीं आई होगी, अगले दिन को सेटिंग कर रखे आए होंगे कि भूखे होते हैं। भाई देखो हम साधु जीवन जी चुके हैं, कितना गुस्सा होते हैं भूखे होने पर। वेदवादिनी से व्यक्तिगत रूप से पूछ लीजिएगा। जब मैं बहुत गुस्सा भूखा होता और मान लीजिए भोजन लेट हो तो बर्तन मांजने लगते, कोई क्या बोलो मत हमारे मन को हम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर खाली हो गए तो बहुत गाली देंगे, इसलिए जल्दी बनाओ, तुरंत लिए फटाफट। भूखा साधु बाघ बराबर, और दुर्वासा तो पहले ही बाघ बराबर, हो तो माँ बाघ है। तो अब वो मतलब फिर कर रहे, तो अब द्रौपदी की हालत खराब, युधिष्ठिर बड़े परेशान। तो तब द्रौपदी कृष्ण भगवान को पुकारती हैं। भगवान कृष्ण कहाँ हैं? तो द्वारका में, इसी। और तुरंत पता नहीं अकस्मात श्री कृष्ण कैसे आ जाते हैं। हमको बहुत अच्छी लीला लगती है, सर्वज्ञ है, तो जान रहे हैं कि हमारे भक्त कठिनाई में, अरे जान के रहे हैं वही डालते हुए कठिनाई में, वही कठिनाई में डालते हैं, फिर आ जाते हैं बचाने के लिए। यही काम उनका है। तो वो आ जाते हैं और फिर कहते हैं उस पर और देखो, जो भी द्रौपदी को बोलते हैं कृष्णा या जो भी बोलते हैं कि मैं बहुत भूखा हूँ, और कह रहे हैं अरे भैया ऐसे ही 10,000 लोग नहीं खाने के लिए, तुमको कैसे खाना खिलाएंगे हम, बताइए। नहीं कुछ तो होगा, सखी बोली हो, जो भी बोलते हो, कुछ तो होगा, कुछ दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो वो एक मटका था, उसी में से एक साग का टुकड़ा था, नॉट इवन फुल साग। कभी अनुभव हुआ कि एकदम बहुत बढ़िया चीज़ बनी होती है, लास्ट पीस भी आप चापना चाहते हैं उसको, उस तरह से भगवान ने सपोर्ट कर खा लिया, बड़े तृप्त हुए। फिर पेट को ऐसे कि आहा मैं बड़ा तृप्त हुआ। कोई कहता है 1 चावल का दाना है, कोई कहता है साग का टुकड़ा, जो भी रहा हो। बट वहाँ अब इधर जो दुर्वासा है उनका पेट एकदम डकार लेने लगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है पेट भर गया। और अब भगवान देखो, भगवान क्या कहते हैं, भीम को बोल दीजिए उनको ले आए। अब देखिए वैष्णवों की, इन 5 पांडवों की क्या श्रद्धा है, एक कण नहीं है, और उधर दुर्वासा मुनि है, लेकिन भगवान बोल दे कि जाओ उनको बुला के लेके आओ, तो अब भीम को भेज भी दिया, जाइए बुलाई। अब सोचिए कि कितनी बेइज्जती होती। मान लीजिए कि वो भाग जाते पांडव वहाँ से, तो फिर भी कुछ होता कि चलो भाई ये
मतलब है ही नहीं घर पे कुछ होता, लेकिन बुला के लाए और घर में कुछ ना हो तो दुर्वासा क्या गाली देंगे। आप जरा पांडवों के रेफरेंस फ्रेम से सोचिए, क्यों क्या नाम है, काले कृष्ण आपकी हिम्मत होती है ऐसा करने की? हम लोग कुड बी डेयर कि कुछ नहीं है घर में बना, और उसके बाद दुर्वासा मुनि विद 10,000 पीपल को बुलाए। मतलब ये भी नहीं है कि आप पका भी सको कुछ, मान लो घर में होगा भी 10,000 लोगों के लिए कैसे बनाओगे आप बताओ? सोचने वाली बात है। लेकिन देखो क्या विश्वास है कि भगवान बोल दिए और भगवान अद्भुत लीला कर रहे। देखिए ये भगवान पे आप हमेशा ध्यान रखना, दिखा क्या रहे, केवल एक साग का दाना इधर खा लिया, और उधर क्या गेम कर दिए वो नहीं दिखा रहे हैं, वो तो गेम अभी होगा। और अब भीम को भेज दिए वहां पर, और भीम जब उनको बुलाने जा रहा है तो दुर्वासा मुनि को एकदम डकारे आ रही कि अब तो खा नहीं सकते, कहते हैं अरे याद आ गया भाई पिछली बार। और वो स्वाभाविक सी बात है कि सोचिए यार ये बुलाएगा और हम लोग एक अन्न नहीं खा पाएंगे, फिर अपराध बन जाएगा। हम लोग झूठे बनेंगे कि नहीं में कि 10,000 लोगों का खाना बिगड़ेगा। आप लोग नहीं देखे, हम अपनी आंखों से देखें कि प्रभुपाद फेस्टिवल का खाना बच गया, मतलब 7,000 के लिए बनाया, मान लो 6,500 आए, 500 लोगों का खाना बच जाता है तो क्या फजीयत हो जाती। कितना गाय खाएगी, कितना क्या करेंगे। यहाँ उसको कहते थे, क्या कहते हैं उसको, वाइंड अप कुछ तो बोलते हैं, कहाँ डिस्पोज करेंगे, और 10,000 का खाना कहाँ रखेंगे आप बताइए। तो अपराध हो जाएगा। पिछली बार वो अम्बरीश महाराज को हम पंगा कर दिए थे, बड़ा दिक्कत हुई तो भागे वो लोग वहाँ से, वो भागे कि हम भीम के पकड़ में भी ना आ जाए। और तो पांडव कुछ कहते नहीं उनको, लेकिन भगवान तो अपराध हो जाता ना उनका। तो ये सारी लीला हुई थी। यही बात है, आप बोल रहे हैं कि तीनों लोगों को तृप्त माना, उनको बहुत अच्छी लीला लगती है। ये तो इसी बात का अर्जुन स्मरण कर रहे हैं। यह वने एत्य, जिसने वन में प्रवेश करके, कौन प्रवेश किया? श्री कृष्ण वन में प्रवेश किया। हाँ वही तो है ना, जिसने सुरक्षा प्रदान करी, वहां से लिंक होगा ना। तो यह मतलब श्री कृष्ण हैं कहाँ पे? द्वारका में। और कहाँ पहुंच गए? वन में। सर्वज्ञ हैं और हर जगह भी हैं, प्रकट हो गए। वो किसी पेड़ से प्रकट हो गए होंगे। एवरीवेयर कृष्ण एवरीवेयर। जिसने वन में प्रवेश करके अरि रचतात, शत्रु द्वारा आयोजित, जो रचना करी, अरि मतलब शत्रु होता है, अर्जुन सॉरी दुर्योधन शत्रु था, उससे द्वारा अयुत अग्रभुक, 10,000 शिष्यों के अग्रभुक मतलब पहले खाने वाले, अर्थात उसके सिरमौर, उनके लीडर, और गुरुजी पहले खाएंगे फिर चेले खाएंगे, उस अर्थ में कि कितना सम्मान्य दुर्वासा थे। दुर्वासा, महर्षि दुर्वासा के भयंकर शाप के कृच्छ्रात मतलब संकट से नह जुगोप, हमको सुरक्षा प्रदान करी। भगवान कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं। यह मतलब श्री कृष्ण ने अर्जुन और सारे पांडवों की रक्षा प्रदान करी। यत क्योंकि भगवान के द्वारा शाक अन्न शिष्टम, बचा हुआ भोजन या झूठन को उपयुज्य स्वीकार किया गया था, इसलिए बेसिकली झूठन नहीं था लेकिन वो बचा हुआ था, उस सेंस में जो बचा कुचा है। कितना अद्भुत है ना, भगवान को भोग तो लगा हुआ होगा ना, ये एक और अमेजिंग बात है। ये आज तक हम कभी सोचे नहीं। आप लोग सोचे इस तरह से, पांडव तो भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खाएंगे, तो भोग तो भगवान को पहले लगा चुके और भगवान फिर कह रहे नहीं मैं भूखा हूं कुछ खिलाओ। कितना अमेजिंग है ना, इज इट नॉट अमेजिंग? गिरिराज जी को भोग लगाइए, उसके बाद सब हम खाने बचा, अरे मैं भूखा, अरे तुमको पहले खिला दिया था ना भाई, मंत्र पढ़ के फूंक दिया, सब कुछ दे दिया, तब कैसे भूखे? क्यों भाई काले कृष्ण, आप तो करेंगे ना उस पर कुछ आरोप करेंगे, अरे अभी तो खिलाया आपको, आप खिला के तो दोबारा कैसे आप कैसे बोल रहे हैं? लॉजिकल माइंड ना, इंजीनियरिंग माइंड, बट इज नॉट इंजीनियरिंग लीला, इट इज प्रेम लीला। कृष्ण अगेन बिकम हैप्पी हंग्री, और एकदम पेट पकड़ कर भूखा हूं, कुछ तो खिलाओ, कुछ तो खिलाओ। और जहां तक मैं समझ रहा हूं वो दिए भी नहीं थे, खुद जाकर भगवान वहां से ले ली, बिकॉज ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द डिवोटीज। स्वीकार किया गया। इसलिए यह सलिले विनिमग्न संघ, जो जल के भीतर निमग्न थे, उन्होंने त्रिलोकीम तृप्ताम अमंसुता, तीनों लोग संतुष्ट हो गए, ऐसा मन में सोचा। और तीनों लोग मतलब कैमुत्य लग गया। जब तीनों लोग संतुष्ट हो गए तो अब हम सारे लोगों का तो कहना है कि जरूर एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। क्या भाई, मालूम मैं दुर्वासा हूँ, हम लोग सब नहा रहे हैं, क्यों भाई भूख लग रही है? ये कुछ तो करते ना, कभी कभी देखते ना, क्या यार ऐसा करते हैं। तो सभी को देख लिया कि ना भाई कोई भूखा नहीं है, कि कोई हमारा नोबडी कैन सेव आवर फेस,
कभी कभी ये होता है कि दो लोगों को इनवाइट किया, हमें भूख नहीं, ये खा लेंगे, वो व्यक्ति पूरा कर देता है 2 का कभी कभी कर देता है, क्यों नहीं करता है, 300 ग्राम तो खा ही लेगा कुछ गेहूँ कुछ खा लेगा, अरे खुश हो जाता है, चलो एक आदमी तो खा लिया। लेकिन अब 10 के 10,000 का पेट भर गया तो कोई नहीं खाएगा, कितना उनको कष्ट होगा। और भक्तों कष्ट करने से क्या होता है वो तो अमरीश कि हम दुर्वासा मुनि अच्छे से जानते, तो अब दोबारा पंगा नहीं लेते, भागे वहाँ से, वो दुर्गम संगम टीका। यह श्री अर्जुन का वचन है, जो श्री कृष्ण ने हमारा संकट सर्वज्ञता से ही जानकर वन में आकर हम पांडवों की रक्षा करी। तो मतलब पॉइंट क्या है, वो भगवान से प्रार्थना करी, भगवान समझ गए कि ये मेरे भक्तों पे कष्ट है तो उनको बचाए। किससे रक्षा करी? ये टीका बड़ी मजेदार है, प्रश्न कर करके कहते किससे रक्षा करी? तो कह रहे दुर्वासा के कारण जो भयंकर संकट शाप रूप था उससे। अब पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि शाप दिया नहीं गया था, लेकिन शाप की अवश्य संभावना थी। ऐसे कहते हैं अवश्यम भावी कि अब उसमें कोई संदेह नहीं था कि वो गाली देते ही। और इस बार तो गलती मानी जाती, उस बार तो अमरीश महाराज के केस में गलती नहीं, थोड़ा पानी पी ली तो गुस्सा हो गया, कृत्य उत्पन्न कर दिए, लेकिन इस बार तो पक्का गलती थी। अब बुलाए और खाना नहीं दिया तो फिर तो धर्म गलती हो जाती ना, तब तो पक्का शाप लगने वाला था। दुर्वासा कैसे थे, मतलब उनका स्वरूप क्या था? तो कह रहे अरिरचितात अर्थात शत्रु दुर्योधन के द्वारा प्रेरित थे, ये अर्थ है। मतलब कुछ दुर्वासा की भी गड़बड़ थी यहाँ पर। वो ही वॉज अ गाइडेड मिसाइल गाइडेड बाय दुर्योधन कि जाओ जाकर के तुम उसी टाइम जाओ तो द्रौपदी खा ले। दुर्वासा को भी थोड़ा सोचना चाहिए था, भाई क्या जरूरत तुम करने की, तुमको पता है सारी बात, वो भी थोड़े जानकार व्यक्ति हैं तो टाइम से जाते, लेकिन ना फूटने जा रहे थे सांप फोड़ते जाकर वो दुर्वासा 10,000 शिष्यों के अग्रभोजी थे। इसका मतलब है कि बहुत प्रतापी थे और उन शिष्यों के सहित श्री युधिष्ठिर के द्वारा निमंत्रित किए गए थे। तो ये सारी बातें आप समझ रहे हैं कि निमंत्रण के बाद भी भोजन ना देते तो फिर बहुत बड़ा अपराध होता। कामधेनु की थाली, मतलब वो थाली अक्षय पात्र थी। कामधेनु की थाली का अन्न समाप्त करने वाली द्रौपदी के द्वारा भोजन कर लिया गया था, यह वे नहीं जानते थे। कौन नहीं जानते थे? युधिष्ठिर महाराज नहीं जानते थे, दुर्वासा जानते थे तभी गए थे। तब वे दुर्वासा कहाँ चले गए? वे दुर्वासा अपने शिष्यों सहित जल में नित्य कर्म करने के लिए बहुत दूर तक रहे। नित्य कर्म संध्या वंदन, गायत्री आदि, दोपहर का समय रहा होगा। फिर भगवान ने क्या करके रक्षा करी? तो कह रहे हैं कि भगवान थाली में बचे हुए शाक आदि को उपयोग करके रक्षा करी। देखिए बात एक बड़ी मजेदार है, भगवान रक्षा तो करते हैं लेकिन आपके प्लान के अनुसार नहीं। अगर वो आपके प्लान के अनुसार चलने लग गए तो भगवान रहे क्यों भाई? काले कृष्ण प्रभु, क्या लगता है आपको? भगवान अगर आपके प्लान के अनुसार रक्षा करने लगे तो भगवान हो गए ना, भगवान रहेंगे। बड़ा सुंदर बात एक जर्मन फिलोसोफर ने बोला कि आई डोंट वांट टू बिलीव इन अ गॉड हु कैन बी अंडरस्टूड। मैं ऐसे भगवान पे विश्वास नहीं करना चाहता जिसको समझा जा सके। तो इतना समझ लेना चाहिए कि भगवान रक्षा कर रहे हैं, वही कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन वो कैसे करेंगे वो हमारी क्षमता के बाहर की बात है। हमारी क्षमता क्या है? हम उनकी सेवा करें जितना हमारा सामर्थ्य, और धन्यवाद दें कि भगवान आज हम जिंदा हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी मुझे मालूम चला, हम आगरा में प्रीचिंग करने जाते थे तो वहाँ एक बहुत अच्छी लड़की थी, उसका नाम है अंजू नाम था। मतलब एकदम शक्ल भी याद है, आज मुझे नाम का नाम सुनाई पड़ा तो शक्ल भी याद है। बहुत हमने कहा वही लड़की, बहुत अच्छी लड़की, एकदम से ना गाय जैसे कहना चाहिए, बिल्कुल गाय। 16 माला जब करती थी, बड़े से अच्छे से कथा सुनती थी। शादी हो गई, कहीं गलत जगह शादी हुई, उन्होंने परेशान किया। शी केम टू होम एंड कमिट सुसाइड 1 हफ्ते पहले। अच्छा खासा भक्ति करते, सब कुछ करते, तो कौन जाने क्या भगवान चाहते हैं। लेकिन पॉइंट क्या है कि एक दिन और हमको मिला और बुद्धि मिल रही भगवान की भक्ति करने के लिए, प्रेरणा मिल रही है कथा सुनने की, जप करने की। वेरी ग्रेट लक, बहुत बड़ा कृपा है भगवान की, बहुत बड़ी कृपा है। और एक और आपको बात बताऊं, बहुत बार लोग सोचते हैं पैसा कम मिला ज़्यादा मिला। जो लोगों के पास ज़्यादा पैसा, भी भक्तों की बात कर रहा हूँ, तब भी जरूरी नहीं कि वो भक्ति में स्थिर ही रहें। पैसे तो ना भक्ति आती है भाई, बुद्धि दे रहे हैं भगवान, ये सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है, बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है भाई। बट एनीवेज, क्षमा की जगह हम बोल दी, बात हमारे मन में थी वो, लेकिन हम खाली बोलना चाहते हैं कि इट इज़ वी शुड नॉट टेक अनदर डे फॉर ग्रांटेड कि हम ऐसे ही चलता रहेगा और जैसे लिखा है वैसे लंबा जिएंगे, नहीं। कौन जाने क्या होने वाला है। बट
विश्वास रहना चाहिए कि भगवान रक्षा करते हैं, भगवान अपनी तरफ से रक्षा करते हैं। तो खैर हम खाली अब ये थोड़ा सा नहीं बोलना चाहिए था, बट एनीवेज भगवान ने थाली में शाक खाया और इसका ऐसा विस्फोट होगा वहाँ, ये तो युधिष्ठिर महाराज नहीं सोच सकते थे। और आप ये बताइए कि जो भगवान पांडवों का वनवास था, ये उनके कर्मों के अनुसार था क्या भाई? ये सब भगवान की व्यवस्था के अनुसार था। मैं इस पर कुछ बोलना चाहता हूँ जानबूझ कर कि बड़ी मज़ेदार, आपको समझ में आ जाएगी बात। भगवान अपने भक्तों को कष्ट में काहे डालते हैं? देखिए, जो भी बहू यहाँ उपस्थित है और उसकी अगर ननद है तो उसकी जरूर कंप्लेन होगी अपनी सास के प्रति कि अपनी बेटी को कुछ नहीं कहती, सारा रूल हम पर चलाती है। जो नाक ऐसा कहती हो तो हाथ खड़ा करे, ठीक है, कोई नहीं खड़ेगा, ठीक है। तो अब भगवान अपने बच्चों को, वही समझ रहे ना, कि अपने बच्चों को जो अपने प्रिय पार्षद ने उनको कष्ट में डाल करके हम लोग सिखा देते हैं बहुओं को कि देखो इतने कष्ट में भी भजन नहीं छोड़ रहे हैं, तुम थोड़ा सा पाँव में कांटा लग गया तुम रो रहे हो। नहीं तो आप क्या बोलते, पांडवों को तो कोई दुख नहीं दिया, हमारे को इतना नौकरी छुड़वा दी, ये कर दी, समझ में आ गया? वो लैंग्वेज समझ आ गया? अपनी बेटी को तो कुछ नहीं कहते हैं, हमको सब बोलती रहते हैं। गॉट इट? ये प्रभुपाद समझाते हैं, कृष्णा वो द मदर इन लॉ टीचेस द डॉटर इन लॉ बाय टीचिंग द डॉटर। तो ऐसे अपने भक्तों को कष्ट में डाल करके दिखा देते को कितने कष्ट में थे, फिर भी वो मेरी भक्ति नहीं छोड़े और मैंने भी उनको नहीं छोड़ा, लाइक दैट। तो खैर भगवान के भगवान, एक बात है, ये भगवान नहीं कहते तो हम लोग कुछ चर्चा करते, कितना मज़ेदार है। नहीं तरीका, बहुत और तरीके से भगवान उसको बचा सकते हैं। ये हमको बड़ा मज़ेदार तरीका लगा कि एक ड्रामेबाजी, भूखे हैं भूखे, अभी रुक्मणी की थाली खा के आ रहे हैं द्वारका सीधे, 56 भोग भूखे हैं, उसका खा लिया एक और उसका दर सब। दिस इज इनकंसीवेबल। कृष्णा इज़ वेरी नाइस, हमको बहुत अच्छी लगी ये लीला। फिर क्या हुआ, खा ली तो उस उपयोग के कारण दुर्वासा ने तीनों लोगों को भी तृप्त माना। फिर अपने शिष्यों की तो बात ही क्या, मतलब शायद पूछे भी नहीं होंगे कि कोई भूखा है, वो हल्ला भी नहीं कह रहे होंगे कोई भूखा है कोई भूखा है। अरे तीनों लोग जो है सब तृप्त हो गए, ऐसा उन्होंने समझा। तो इससे आप समझ गए कि भगवान की ये सर्वज्ञता का गुण है कि वो समझ गए कि हमारे भक्त कष्ट में हैं, तो वो वहाँ पर उपस्थित हो गए। कोई प्रश्न तो होगा नहीं, कुछ 9 कमेंट्स आ गए, इतनी गलती किया मैं नहीं। होप है मुझे कि मेरे पे सूर्योदय होगा। अच्छा, वहाँ क्या आप क्या अंटार्कटिका में रहते हैं? साधना रिपोर्ट कहाँ डालना होता है? रिपोर्ट ये तो बात अलग हो गई। अच्छा तो यही है प्रभु जी कि कोई ना जाने, ना जानेगा ना परेशान करेगा। नहीं नहीं, भक्तों को गुरु को जानना जरूरी होता है, नहीं तो न जाने हम क्या कर बैठेंगे। समझ गए? साधना के बारे में बोलो, बेटर है कि रिपोर्ट करते रहें, नहीं तो डजंट टेक मच टाइम और लोग गायब हो जाते हैं। एक भक्त बहुत अच्छे भक्त है, अब तो सब दीक्षा हो गए, एक टाइम पे वो तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। मैंने कहा, एकदम से मैंने मैसेज किया, उस वक्त तो जूम ठूम नहीं था कुछ, तो बोले कि क्या माला हो रही है? तो हमारा तो यही था विश्वास वाला माला कर रहे हो। नहीं प्रभु जी 8 कर रहे हैं। क्यों? कह रहे 8, वो सोच रहा था कि 8 सुबह करूँगा, फिर पढ़ाई कर लूँगा, और 8 शाम को करूँगा, और शाम वाली शाम खा गई। अब तो खैर उनकी दीक्षा हो गई, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, बट इट डजंट टेक मच टाइम। तीनों लोगों के स्वामी संतुष्ट हो गए, तो तीनों लोगों को खाना का कहना है कि अच्छा ये समझा नहीं कि समझ गए, ठीक है फाइन। सो विल स्टॉप हियर। श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।